हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अपलोड जो किया था ये क्लास 12 के लिए कि सांडिक का जो विस्तार है वो किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष किया जा सकता है और उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर नहीं आता है तो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो सकती है, उसको चेक किया जा सकता है। कैलकुलेशन मिस्टेक होना कोई वो नहीं, लेकिन उसको दोबारा चेक कर सकते हो। तुम लोग किताबें तुम लोगों के पास होंगी, वहाँ से हमने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन और उठा करके देख लेना। कुछ क्वेश्चन दिए भी थे हमने, उसको अगर तुम लोग चेक किए होंगे तो देखे होंगे कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष उसको जो है प्रसार करके उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। एक पॉइंट और हमने कहा था कि सांडिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान होती है, ये भी कहा था। उसका एक निश्चित मान प्राप्त होता है, ये भी कहा था। 2 क्रॉस 2 मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाली सांडिक का विस्तार हमने किया था, वो भी दिखाए थे कैसे होना है। 3 क्रॉस 3 वाले के सांडिक का विस्तार हमने किया था, वो भी दिखाया था कैसे करना है। ठीक, तो चिन्ह कैसे क्लियर करना है ये भी बात हुई थी। फिलहाल चिन्ह क्लियर करने के लिए आज फिर मैं एक बार अभी बात कर दूंगा कि आप किस पंक्ति और किस स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हैं, उसके एकदम पहले कौन सा चिन्ह लगेगा ये देखना है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक, पर उसमें अवयव कौन से होते हैं, सांडिक के अवयव कौन कहलाते हैं ये भी देखा जा सकता है। तो फिलहाल एक मोटी मोटी थीम्स मैं दे रहा हूँ। फिर आज जैसे ये पूरी सांडिक हमारे पास है ABCDEF GHI, ये 3 क्रॉस 3 की सांडिक है क्योंकि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है इसमें। ठीक, पंक्ति कौन सी है? एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति है, ऐसे चिन्ह ना लगाए, ऐसे दिखा दे। ये वाली हमारा हाथ देखिएगा, ये एक पंक्ति हो गई, इसको R1 से डिनोट करते हैं। R1 मतलब रो 1, रो मतलब पंक्ति। ठीक, ये रही ये वाली R2 मतलब रो, उसकी इंग्लिश होती है रो 2, तो दूसरी पंक्ति। ठीक, और ये चीजें जो है ये वाली हाथ हमारा देखिएगा R3 मतलब रो 3, तीसरी पंक्ति, तो ये पंक्ति होती है। कॉलम कौन से होते हैं हाथ हमारा देखिएगा, ये चीजें पहली कॉलम मतलब स्तंभ C1 मतलब कॉलम 1, ये वाला C2 मतलब कॉलम 2 होगा, ये वाला मतलब C3 कॉलम 3 होगा। ठीक, इनको हमेशा ये 3 क्रॉस 3 की होगी। ये 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या, ये पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभों की संख्या बताएगा। ऐसा नहीं कि 3 क्रॉस 3 बराबर 9 लिख दो, ये भी ध्यान देना। ये वाला चिन्ह जो है पंक्ति के लिए ये गलत होता है, अगर यहाँ मोड़ दिए गलत होता है। ऐसे सीधी पंक्ति जो है तो चिन्ह लगाना है सांडिक के लिए, तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। जैसे अब अगर पूछा जाए इसमें इसी में कि जैसे ये हम लिखे हैं, जैसे कैपिटल ए से इसको डिनोट कर सकते हैं सांडिक को प्रदर्शित करने का। जैसे ए बराबर दिखा दिया। अब ए क्या है? ए यही है, मतलब इसका जो मान वही है का मान, अगर बराबर दिखा दिया। अब स्मॉल ए देखा जाए तो क्या है? इस सांडिक का एक अवयव है। आई क्या है? इस सांडिक का एक अवयव है, मतलब ये ABCDEFGHI ये जो स्मॉल वाले हैं सब इस सांडिक के अवयव हैं, इनको अवयव कहेंगे। ठीक, तो इनके विस्तार की आगे बात आगे करें तो वही चीज जैसे पुराना हम करते थे। एक एग्जाम्पल हम और उठाते हैं, फिर से एक बात और विस्तार करना बता दिया जाए, क्योंकि विस्तार करना पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम एक 2 क्रॉस 2 वाली सांडिक का विस्तार फिर बताते हैं कैसे तुम लोग करोगे। ठीक, उसके बाद 3 क्रॉस 3 वाली के कैसे किया जाएगा। लास्ट में इस चैप्टर के हम 4 क्रॉस 4 वाली का भी तुम लोगों को विस्तार कैसे किया जाएगा ये चर्चा करेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है कभी कभार बोर्ड में 4 क्रॉस 4 पे आधारित भी पूछ लिए गए हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल आज की शुरुआत हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर ये इसका 2 - 8 12 5 का मान ज्ञात करो, ये मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे?
कुछ नहीं, डायरेक्ट ये साइन जो भी दिया है 2 है, फिर -8 है, फिर 12 है, फिर 5 है। अब बराबर जो आएगा इसी का मान, विस्तार कैसे होगा? ठीक, इसमें कुछ नहीं है, चिन्ह पहला पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पहले पंक्ति के सापेक्ष या दूसरी पंक्ति के सापेक्ष हम देखना नहीं है कुछ अच्छे, एक सिस्टम अपना बना लो। यहाँ वाली संख्या गुणे यहाँ वाली संख्या चिन्ह के साथ, अब देखा जाएगा कितना आएगा, 2 पंजे 10, फिर माइनस तो होता ही है माइनस। आप माइनस की बात करें, यहाँ वाली संख्या गुणे यहाँ वाली संख्या, वो भी चिन्ह के साथ, तो 12 8 96 -96 होगा, तो ब्रैकेट में लिखो -96, अब फिर बराबर के नीचे बराबर लगा, ये 10 तो है यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 96 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 106, तो इम्प्लाई है 2 12 -8 5, तो इसका यही मान हो जाएगा, यही जो है इसका मान हो जाएगा ये। हालांकि ये करने की कोई जरूरत नहीं, आंसर लिख देना, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर लिख देना, इतना बराबर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से 2 × 2 वाले का जो विस्तार करोगे तुम लोग। ठीक, एक एग्जाम्पल अब हम बताएंगे 3 × 3 वाले का विस्तार करना, और उसके बाद जैसे ही हो जाता है तो सारणी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनकी मदद से हम सारणी को बिना प्रसारित किए उसका मान क्लियर कर सकते हैं, या किसी पंक्ति को जो है किसी पंक्ति के अवयव को छोटा करना है या बड़ा करना है, या ज़रूरत के हिसाब से 2 पंक्तियों के अवयव को बराबर करना है, या ज़रूरत के हिसाब से 2 स्तंभों के अवयव को बराबर करना है, तो उसको कैसे करेंगे ये भी चीज़ें दिखाएंगे। यही सब सारणी की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। फिर उस पर आधारित क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, हर साल लगभग पूछे जाते हैं, तो उस पर भी गौर करिएगा। फिलहाल आइए सबसे पहले हम बताएं कि 3 × 3 वाले का एक विस्तार और तुम लोगों को बताएं कि कैसे किया जाएगा। ठीक, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ये ले लें कि अगर ये कहते हैं ये 8 -4 6 7 5 -6 9 4 2 का मान ज्ञात कर। ये है क्वेश्चन, ये है एग्जाम्पल कि इसका मान ज्ञात करो। या तुम लोगों को ये क्वेश्चन कम से कम 3 तरीके से बताएंगे, किसी पंक्ति के सापेक्ष, किसी स्तंभ के सापेक्ष, तो कम से कम 3 तरह से हम करते हैं। एग्जाम वगैरह में तुम लोगों को एक ही तरीके से करना रहेगा। अगर कोई दे देता है कि इस तरह से प्रसार करो, तो उसके कंडीशन का पालन करना होगा, उसकी कंडीशन को फॉलो करना होगा, और अगर नहीं कहता है तो अपने आप अपनी मर्जी से जो भी तरीका तुमको अच्छा लगेगा उसको कर दीजिएगा। सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। लिखने का सिस्टम मैं 11 में भी बता चुका हूँ, 12 में भी जो है, तो जो रफली काम होगा वो तो साइड का होगा, फेयर काम यहाँ तुम लोग देखोगे कैसे लिखना है। ठीक, इन सब चीज़ों पर गौर करिएगा। आइए इसको देखें। जैसे यही क्वेश्चन है, अभी इसका मान ज्ञात कीजिए, इसी को हम हल करने चल रहे हैं, हल करने हम इसी को चल रहे हैं। ठीक, तो जैसे ये सॉल्यूशन पहला तरीका, तो सबसे अच्छा अपनी आदत में एक काम करिएगा तुम लोग, पहली पंक्ति के सापेक्ष ही विस्तार करना ज़्यादा, मतलब मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, तो आप लोग भी एक तरीका अपने आदत में डाल लेना, पहली पंक्ति के सापेक्ष। आइए विस्तार किया जाए, कैसे करना है बराबर। ठीक, तो ठीक है, पहले यहाँ चिन्ह डिसाइड करते हैं। पहले तो यहाँ जो है चिन्ह डिसाइड करते हैं। सबसे चिन्ह कैसे डिसाइड होगा, ये अवयव किस पंक्ति और किस कॉलम में है, तो -1 की पावर है, -1 की पावर हमेशा किस पंक्ति में है, पहले पंक्ति में है, तो नंबर 1। किस कॉलम में है, तो दूसरे कॉलम में, पहले पंक्ति में ही, पहले कॉलम में भी। फिर से देखिएगा, मिस्टेक हो सकता होगी हो कि ये अवयव चिन्ह यहाँ का डिसाइड करना है, इसके लिए का डिसाइड नहीं, ये अवयव किस पंक्ति और किस कॉलम में है, तो -1 की पावर पंक्ति की संख्या प्लस कॉलम स्तंभ की संख्या, तो एक पहली पंक्ति और पहले कॉलम में है, पहले स्तंभ में है, तो -1 की पावर 2 हो गया, 1 1 2 होता है। अब माइनस की पावर 2, माइनस की पावर सम संख्या अगर मिलेगी तो प्लस होता है ना, तो -की पावर 2, तो यहाँ प्लस होगा,
यहाँ क्या होगा, चिन्ह प्लस होगा। ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ का अवयव जो है जिस चिन्ह के साथ है उस चिन्ह के साथ उठा लो, तो क्या है 8 है कि नहीं, 8। इतना काम हो गया। अब एक ब्रैकेट बनाए, ठीक। अब ये अवयव किस पंक्ति और किस स्तंभ में है उसको ऐसे ढक लिया, ठीक। उसके बाद चिन्ह से जुड़ा होगा, यहाँ वाली संख्या जुड़े यहाँ वाली, तो कितना हो जाएगा 10। बराबर ब्रैकेट लगा दिया, 10 यहाँ वाला जुड़े, फिर सूत्र में माइनस होता ही है तो माइनस लगा। अब यहाँ वाली संख्या जुड़े यहाँ वाली संख्या चिन्ह के साथ, तो 6 चौक 24 माइनस 24, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका काम हो गया। याद रखिएगा हम पहले पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका काम अब पहली पंक्ति का अगला अवयव कौन है, ये, ठीक। फिर अब इसका चिन्ह क्लियर करते हैं इस अवयव का। तो देखिए पहली पंक्ति में तो है, लेकिन ये दूसरे कॉलम में हो गया, इसमें दूसरे का। अब माइनस की घात कितनी होगी, 3, विषम संख्या, ठीक। तो माइनस की घात अगर विषम संख्या तो माइनस होता है, तो माइनस लगा दो। फिर ब्रैकेट में ये अवयव जिस चिन्ह के साथ है वो अवयव कितना है, -4। इसका काम हो गया चिन्ह का और इस अवयव का। अब फिर बराबर ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर अब ये किस पंक्ति और किस स्तंभ में ऐसे ढक लो और इसको देखो, ठीक। तो फिर गुणा होगा चिन्ह सहित, यहाँ वाली संख्या बोले यहाँ वाली कही तो बस 7 दूनी 14। फिर माइनस तो होता ही है, माइनस होता। फिर यहाँ वाली संख्या बोले यहाँ वाली संख्या चिन्ह के साथ, तो -9 6 कितना होता है, 9 6 54, तो -54 हो गया चिन्ह, तो यहाँ -54 हो गया। इसका भी काम हो गया पहली पंक्ति के अवयव का। तो देखो और कोई अवयव पहली पंक्ति में पता चला 12 है, 6 है। अब इसका चिन्ह चलो क्लियर करो, वहाँ जगह नहीं मिला, लेकिन तो चिन्ह क्लियर करने के लिए ठीक है भाई, ये पहली पंक्ति है में का ही अवयव है, लेकिन तीसरे कॉलम का 1 + 3 हो जाएगा। अब 1 + 3 4, तो माइनस की घात 4 हो गया, सम संख्या हो गई तो प्लस आएगा, प्लस लिखो। अब ये अवयव के किस चिन्ह के साथ है वो अवयव ही बैठे, तो 6 लिखिए। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो। तुम लोग ये ब्रैकेट का एडजस्टमेंट अपने हिसाब से या कैलकुलेशन जैसे अभ्यास होगा अपने हिसाब से भी कर सकते हो, नहीं कि ये चीज़ें हैं, ये तो समझाने का तरीका है, लेकिन किया ऐसे ही जाएगा। अपने हिसाब से कैलकुलेशन जल्दी से भी करके निकाल सकते हो। तो चलिए अब ये किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में देखिए किस कॉलम में है, तीसरे में ऐसा करिए। अब हमारे पास बचा क्या, गुणा हमेशा इससे पहले होगा 7 4 28। फिर माइनस तो सूत्र में होता है, फिर के बाद में यहाँ 9 बचे 45, तो -45 यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि माइनस है नहीं, तो क्या जरूरत होता है। ये हो गया विस्तार। अब इसी को कैलकुलेट करना है, इसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखा जाए, 24 10 34 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 34 × 8, 34 × 8। अब 34 × 8 जो है करके बताओ, 34 × 8, तो 34 × 8 अगर देखा जाए तो ये रहा 34 × 8, तो 8 × 32 के 2, 4 8 × 32 के 2, 8 3 24 और 27 3 जाएगा, तो ये आएगा 272 प्लस। क्या रखा काम हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गौर करिएगा। 54 और 14 68 हो गया, प्लस हो जाएगा, ये भी ना माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 68 × 4 वो भी देख लो, पूरा मामला प्लस में है, यहाँ तक डिसाइड कर लिए। तो 68 × 4, 4 8 32 के 2, 4 6 24, 4 8 32 के 2, 4 6 24 और 3 27, ये भी प्लस 272 ही आएगा। क्यों, अब यहाँ देखो चिन्ह पहले क्लियर कर लो, ये प्लस है, ये पूरा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि 45 है ना, तो माइनस होगा, टोटल चिन्ह माइनस होगा, संख्या क्या होगी तो देखा ही जाएगा, उनकी बात करें चिन्ह। तो आइए अब देखिए 15 2 17 -17 -102, तो 17 6 102, ठीक। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। अब 272 को जोड़ डालो, समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे, 4 7 7 14 के 4 500 हो गया, 2 2 4 7 7 14 के 4 और 2 2 4 ये हो गया -102।
अब इसमें से इसको घटा लेना, तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। तो उत्तर हमारा जो आएगा वो आएगा इस चांदी का जो मान 8 - 4 6 7 5 - 6 9 4 2। तो इसका आंसर जो आएगा 442 आएगा। ये किसके सापेक्ष किया गया? पहली पंक्ति फर्स्ट के सापेक्ष विस्तार। पंक्ति एक के सापेक्ष विस्तार, पंक्ति एक के सापेक्ष, चाहिए पंक्ति एक के सापेक्ष विस्तार है। ठीक, तो ये देखना। आइए दूसरे तरीके पे बात करते हैं। दूसरे तरीके पे बात करते हैं, नंबर 2 तरीका। पंक्ति एक के सापेक्ष हो गया। ठीक, नंबर 2 दूसरा तरीका, इसको हम किसके सापेक्ष करते हैं? पंक्ति 2 के सापेक्ष करते हैं, 3 के सापेक्ष कर दे रहे हैं। पंक्ति 3 के सापेक्ष करते हैं। अब पंक्ति 3 में कौन कौन सा हो? 9 है, 4 है। पंक्ति 3 के सापेक्ष तो 9 है, 4 है, 2 है। फिर पहला अवयव उठाएंगे, पहले चिन्ह डिसाइड करेंगे। चिन्ह डिसाइड करने के लिए वही तरीका, -1 की पावर। ये किस पंक्ति में है? 3। प्लस किस कॉलम में है? पहले, तो 3 1 4, माइनस की पावर 4। अब माइनस की पावर सम संख्या तो प्लस होता है, तो यहाँ प्लस रहेगा। क्लियर? अब अवयव कौन सा है? चिन्ह के साथ वैसे उठा लो, तो 9। ठीक, 9 उठा ली। अब ब्रेकेट बढ़ा। चलो, ये अवयव किस पंक्ति और किस कॉलम में है? इसको ढक लिए। अब गुणा होगा कैसे? इतना गुणे इतना, चिन्ह सही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 6 24। माइनस तो होता ही है सूत्र में। तो जब इसको कर चुके इनका ही काम, हम 5 6 30। माइनस तो है नहीं, प्लस ही है, तो 30 दोनों पॉजिटिव आया था, तो इसे रख दिए। ये इस अवयव का काम हो गया। अब तीसरी पंक्ति का योग हम 4। तो पहले इसका चिन्ह डिसाइड करेंगे। ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। ठीक, तो माइनस की पावर 5 हो गया, विषम है, तो माइनस आएगा। पहले कौन? ये अवयव जिस चिन्ह के साथ है, प्लस के साथ है, प्लस के साथ हो जाएगा। फिर बड़ा ब्रेकेट लगाएंगे, इसको ढक लिए। फिर क्योंकि किस पंक्ति और किस स्तंभ में अवयव आता है, ढक लो, ऐसे ढक लिए। 8 6 48 माइनस 48 आएगा। फिर माइनस तो पहले करता है, वैसे ढके। 7 6 42 माइनस होता है, प्लस 42 तो 42। ये तीसरी पंक्ति का ये अवयव ले लो। तो उसके पहले चिन्ह डिसाइड करना है। 3 पंक्ति मतलब चिन्ह डिसाइड करने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? -1 की पावर तीसरी पंक्ति है, तीसरे स्तंभ में है, तो 3 3 6 सम संख्या हो गई। माइनस की पावर तो प्लस आएगा, प्लस रहेगा। अब अवयव जैसे है, जिस चिन्ह के साथ 2 उतार लिए। फिर उसके बाद ये किस पंक्ति और किस स्तंभ में है, इसको ऐसे ढक लिए। फिर 40। फिर माइनस को वही करता है। फिर 7 4 28 माइनस 28 आएगा, इसलिए छोटे ब्रेकेट में। अब इसी को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसी को कैलकुलेट करना चाहिए, किया जाए। 24 - 6 तो हो गया 6 9 में 54 -54 है। यहाँ देखिए 42 और 48 हो गया 90, -90 माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस 90 में 4 से गुणा, 9 4 36 360 प्लस हो गया। यहाँ की बात अगर देखा जाए, ये हो गया 28 प्लस हो जाएगा 40 68 गुणे 2, तो 68 गुणे 2 136
ये हमारे पास -54 तो है, प्लस में इनको जोड़ डालो 6 हो जाएगा 6 3 9 3 54 में घटा लो उसमें से। तो जब 54 घटाओगे तो चलिए देखिए क्या आ जाता है। या ऊपर लिखें, यहाँ के बाद हम तुरंत यहाँ चले जाते हैं, यहाँ बराबर के बराबर लगाओगे तो ये आएगा कितना, इसमें से 54 घटेगा तो हो जाएगा 2, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ 3। तो गलती तो नहीं हुई? हाँ हुई है, ये देखना नहीं हुआ 342। इसके पहले वाला कैलकुलेशन सही था, चेक कर लेना। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला क्वेश्चन तुम लोग चेक कर लेना। वहाँ हमारा शायद 442 अब लिखे थे, देखने में मिस्टेक हुई कि कैलकुलेशन करने में, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। यहाँ 342 क्या है, हालांकि मान सेम आना चाहिए, मिस्टेक कहाँ हुई ये तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक, अभी हम एक तरह से और कर दे रहे हैं, उसके बाद उसको देखें कैसे आता है क्या चीज़ें, फिर आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है हमसे। ठीक, 2 तरीका है, समझ लीजिए हो गया। कैलकुलेशन क्या है कैसे है वो चेक करिएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये रहा तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष। अब तीसरा तरीका, एक और तरीका हम बता दें। ठीक, इसको क्या करें, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष कर दें, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष। चलिए भाई, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष करना। दूसरा स्तंभ कौन सा है, यही वाला है, देख सकते हो तुम लोग, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव। ठीक, तो आइए पहले इसका चिन्ह डिसाइड करें। ये अवयव, ये वाला अवयव -1 की पावर, ये पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में माइनस की पावर 3 हो गया, विषम संख्या हो गई तो माइनस ही आएगा। तो आगे का चिन्ह माइनस, फिर गुणे में ये अवयव जिस चिन्ह के साथ माइनस क्या हो जाएगा, भाग लेकर। अब इसको ऐसे ढक लो, किस पंक्ति हो, किस स्तंभ में ढक लीजिए, हो गया 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 14 का माइनस होता है 9 6 54 हो जाएगा -54 ये हो गया। चलिए फिर दूसरा अवयव 5 है, इसका चिन्ह पहले क्लियर करते हैं। तो चलो क्लियर करो, ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, 4 माइनस की घात 4 तो प्लस हो जाएगा। फिर अवयव कौन है, 5 है, 5 लिख दीजिए। फिर उसके बाद ब्रैकेट। अब की बार क्या होगा, इनको ऐसे रख लो। ठीक, 8 दूनी 16 माइनस 9 6 54 हो जाएगा 16 माइनस 54। एक बार फिर चेक कर लें, इसको रखे 8 दूनी 16 माइनस 9 6 54। फिर उसके बाद अगले चिन्ह की बात, अगले पे चले, एक और इसका बचा है आराम में यहाँ, तो इसका चिन्ह पहले डिसाइड किया जाए इसका भी। तो ये क्या है, तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, माइनस की घात 5 माइनस आएगा, तो यहाँ का चिन्ह जो लग जाएगा माइनस, लग गया माइनस। अब अवयव ब्रैकेट में ये हो गया, फिर ब्रैकेट में क्या होगा, इसको और इसको ढक ली, 8 6 48 माइनस 48 हो जाएगा, और माइनस यहाँ होता ही नहीं, माइनस 48 हो गया, 7 6 42 हो गया। कैलकुलेशन आइए चेक करते हैं। कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा, है ना। हमारे कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा जो है मत रखिएगा, क्योंकि जानते ही हो तुम लोग कि बोलते कुछ है लिख कुछ जाते हैं, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा तुम लोग अपना केयर करिएगा। 54 68 हो गया, 68 गुणे 4 प्लस, टोटल चिन्ह प्लस में आएगा, 68 गुणे 4 तो 4 8 32 के 2 4 6 24 272 आएगा, ये हो गया 272। ठीक, फिर इसकी चिन्ह क्लियर करो पूरा। तो ये तो प्लस है, यहाँ देखिए अंदर माइनस आएगा, 24 में से 16 घटाओगे तो -38 14, हाँ -38 तो माइनस हो जाएगा। अब 38 में 5 से गुणा कर दो, 5 में 40 के 0 5 या 15 4 में 190 हो जाएगा ये। चलिए इसकी बात करें, ये टोटल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास कितना, 48 50 90 360 प्लस वाले को जोड़ डालो, तो 7 6 13 के 3 7 6 13 के 3 3 2 5 1 6 माइनस 190 यहाँ तक हो गया। अब इसमें से 190 घटा दो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर लगा कर, तो 2 हो जाएगा।
13, 13 में से 9 गए 4, ठीक है, बचेगा 5, 5 में से 1 गया 4, 442 देख रहा आ रहा है। इसका मतलब जो अभी दूसरा तरीके वाले में उसी में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, जो दूसरे तरीके वाले में है कैलकुलेशन में उससे मिस्टेक हुई होगी, अपना तुम लोग चेक करिएगा, ठीक। तो 8 - 4 6 7 5 -6, ठीक, उसके बाद 9 4 2, ठीक। तो कैलकुलेशन और लिखने इस सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से देख रहे हो हम 3 तरह से प्रचार कर दिया, और बुक के क्वेश्चन तुम लोग उठाइएगा, कैलकुलेशन लिख करके प्रैक्टिस करके करिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो सके, अभ्यास रहना चाहिए उसका, ठीक। अब आइए, तो इस पर तुम लोग पहली प्रश्नावली हल कर सकते हैं, जिनके पास बुकें होंगी, जिसके पास बुकें होंगी, इतने पर तुम लोग पहली प्रश्नावली हल कर सकते हो, ठीक। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं सारणी की विशेषताएं, इस प्रश्नावली को हल करने के बाद की बात होगी, ठीक। तो अब आगे बात होगी सारणी की विशेषताएं, सारणी की विशेषताएं, विशेषताएं क्या है सारणी की विशेषताएं? तो कुछ नंबर 1 पहली विशेषता, पहली विशेषता, ठीक। तो उन विशेषताओं को हम आराम से जो है बोल दिया करेंगे, लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल देंगे केवल, तुम लोग अपना जो है उसको ध्यान से सुन करके और समझ करके अपने कॉपी वगैरह में नोट कर लीजिएगा। चलिए, सारणी की विशेषताओं की अगर बात हम करें, पहला, ठीक, यदि किसी भी सारणिक में किसी एक स्तंभ अथवा किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान सदैव शून्य आता है। पहली विशेषता फिर एक बार रिपीट करते हैं, यदि किसी भी सारणिक में किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान सदैव शून्य होता है। पहले विशेषता एग्जाम्पल, जैसे इसकी बात करें 0 2 3 0 5 -2 0 4 1। अब ये देख लो क्या करें, इसमें पहला स्तंभ जो है ये वाला, इसका सभी मान शून्य है कि नहीं है, सभी अवयव, तो विस्तार करके तुम लोग चेक कर लीजिएगा, इसका मान हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये दे दिया जाए, जैसे ये है 3 2 -1 0 0 0 4 5 6, ये है, इसको भी देखो, पंक्ति नंबर 2 में देखो सभी अवयव शून्य है कि नहीं, तो सभी अवयव अगर इसका शून्य है तो इसका भी मान शून्य होगा। तो ये रही पहली विशेषता, ये रही पहली विशेषता, ठीक। अब दूसरी विशेषता पे गौर करो, जब ये हो गया, दूसरी विशेषता क्या है उसको भी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर 2, दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तन करें, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो, अगली विशेषता जो है वो ये है कि यदि किसी सारणिक में सभी पंक्तियों को स्तंभों में अथवा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, मतलब जैसे पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना डालो, दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना डालो, तीसरी पंक्ति है उसको तीसरा स्तंभ बना डालो, अथवा पहला स्तंभ है उसको पहली पंक्ति बना डालो, दूसरा स्तंभ है उसको दूसरी पंक्ति बना डालो, तीसरा स्तंभ है उसको तीसरा स्तंभ बना डालो, ठीक। तो ऐसा करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तुम लोगों को अगर लिखने की बात है तो कैसे लिखोगे, ये चीज देखो, यदि किसी सारणी में सभी पंक्तियों को स्तंभों में अथवा सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक। एग्जाम्पल जैसे ये है हमारे पास ABC DEFGH I, ये है ना। चलो इसके सभी पंक्ति को हम स्तंभ में बदल डालते हैं,
और हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे ये लिख दिया तो ये पंक्ति इसको स्तंभ में लिख जाओ ए बी सी, ये दूसरी पंक्ति इसको दूसरा स्तंभ बना जाओ डी ई एफ, ये तीसरी पंक्ति इसको तीसरा स्तंभ बना जाओ जी एच आई, तो ये सब बराबर होगी। ये ध्यान देना। नंबर 2 एग्जाम्पल की बात अगर करें, जैसे ये सारणी है हमारे पास 4 - 3 2 1 5 6 - 3 8 7, ये है ठीक। तो इसका मान हल करने पे कुछ ना कुछ आएगा, मान लो लैम्डा आ गया ठीक। अब इसके स्तंभों को पंक्तियों में बदल जाओ या पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए ठीक। तो इस चीज को हम ऐसे लिख दें C कन्वर्ट बाई रो और R कन्वर्ट बाई C। C कन्वर्ट बाई रो मतलब स्तंभ हो गया पंक्ति और पंक्ति हो जाए, ऐसा करने में तो ये क्या मिलेगा। अब पहली पंक्ति है ऊपर चलिए तो क्या होगा देखिए, ऐसा कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 - 3 2, 4 - 3 2, ये पंक्ति थी कॉलम हो गया। यहाँ दूसरी पंक्ति 1 5 6 थी तो हमने इसको कॉलम में यहाँ लिख लिया, और यहाँ तीसरी पंक्ति का जो है उसको भी कॉलम में 3 8 7। तो ऐसा करने पे अगर पहले लैम्डा आया, लैम्डा मतलब जैसे कोई मान हो सकता है, मान लो पहले 25 आया है तो फिर इसको भी हल करोगे तो 25 ही आएगा, अर्थात लैम्डा भी ही आएगा। लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये रही दूसरी विशेषता ठीक। तीसरी विशेषता आइए उसको भी देखा जाए। तीसरी विशेषता आगे, तीसरी विशेषता प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि किसी सारणिक में 2 क्रमागत पंक्तियों अथवा 2 क्रमागत स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। यही चीज लिखोगे तुम लोग कॉपी में, जैसे अगर नोट्स वगैरह में लिखते हो। अर्थात अगर पहली पंक्ति को हम दूसरी पंक्ति कर दें और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति कर दें ठीक, तो आंकिक मान तो वही आएगा, लेकिन संख्यात्मक आंकिक मान वही होगा, लेकिन चिन्ह उसका बदल जाएगा। एग्जाम्पल जैसे नंबर ये नहीं हमारे पास कोई सारणी 2 - 4 3 6 5 8 2 - 3 1, ये है हमारे पास जैसे सारणी। मान लीजिए इसको हम हल किए, इसको क्या किए हल करने के बाद मान लो लैम्डा आ गया ठीक। अब किन्हीं 2 क्रमागत पंक्तियों को आपस में बदल दें तो चलिए R1 रिप्लेस बाई R2 और R2 रिप्लेस बाई R1, मतलब R1 को R2 में बदल दें और R2 को R1 में बदल दें। तो ऐसा करने पे क्या होगा, R2 वाला ये पहली पंक्ति बन जाएगी, मतलब 6 5 8, ये पहली और ये दूसरी हो जाएगी 2 - 4 3, और ये अपनी जगह जो है तीसरी हो तो है 2 - 3 1 ठीक। इसका जो मान आएगा वो क्या होगा ठीक, वो माइनस लैम्डा आएगा। वो क्या आएगा माइनस लैम्डा आएगा, आंकिक मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, चलो सारणी का मान हम यही लेते हैं। अब यहाँ क्या करें, क्रमागत पंक्तियों की बात कर रहे हैं। R3 R2 और R3 को आपस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, ज्यादा ठीक रहेगा। R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया जाए तो चलिए करते हैं। तो R1 वैसे ही रहेगा 2 - 4 3, लेकिन R2 कन्वर्ट होगा किसमें R3 में, तो R3 वाला जो है R2 की जगह लिख दो 2 - 3 1, और R2 वाला कहाँ लिख दिया जाए R3 की जगह लिख दिया 6 5 8। तो इसका मान जो आएगा आंकिक मान तो लैम्डा ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। अगर पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये चीजें ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं। जैसे अगर हम C2 और C3 को कन्वर्ट कर दें
C2 और C3 को आपस में कन्वर्ट कर देंगे तो भी इसका आंकिक मान तो लैम्डा ही रहेगा, लेकिन चिन्ह इसका क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे ये किए अभी आप, तो चलिए देखिए C1 वही है, चलो भाई 2 6 2 वही है, बता लिए। C2 कन्वर्ट होगा C3 से, तो C3 वाला यहाँ लिख दो 3 8 1, ये वाला पहले इसको बाद में -4 5 -3, इसका मान क्या होगा, -9। और इन सब विशेषताओं के तुम लोग अपना जो है क्वेश्चन करके देख सकते हो, अगर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई अगर नहीं आएगा तो फिर उस पर हमसे कमेंट कर सकते हो कि क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, उसको हम देखेंगे। ठीक, अब तो तीसरी विशेषता हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, चौथी विशेषता ये क्या है कि यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां समान हैं अथवा 2 पंक्तियों को आपस में समान किया जा सकता है तो उस सारणिक का मान 0 होगा। फिर वही चीज, यदि किसी सारणिक में 2 स्तंभों अथवा 2 स्तंभों का मान आपस में समान हो अथवा उसको समान किया जा सकता हो तो उसका भी मान 0 होगा। तो लिखने वाला पॉइंट क्या है ये देखिएगा कि यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ सर्वसम का मतलब समान बनाए भी जा सकते हैं, है ना, तो सर्वसम हो तब उस सारणिक का मान जो है 0 होता है। तो लिखने वाला पॉइंट एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, चौथी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभों का मान सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान सदैव 0 होता है। तो एग्जाम्पल जैसे ये है 3 2 1 5 -4 2, ठीक, और 3 2 1, इसका मान 0 होगा। क्यों होगा, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को देख लो, होगा कि नहीं होगा, तो 0 होगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे ये कह दिया जाए ABC LMN ABC, इसका भी मान 0 होगा। क्यों, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 3 को देख लो, दोनों समान है कि नहीं, ठीक, तो उसको समान किया जा सकता, समान है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब समझ गए, विस्तार करके देख सकते हो। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें, पांचवी विशेषता, यदि किसी सारणिक में किसी संख्या से गुणा किया जाए तब उस संख्या का उस सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में केवल गुणा होता है। फिर से कह दे रहे हैं, ध्यान से इसको समझ करके लिख लीजिएगा। ठीक, कि यदि किसी सारणिक में किसी संख्या से गुणा किया जाए तब उस संख्या का सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में गुणा होगा। एग्जाम्पल पहला, यदि ए बराबर कोई सारणिक है हमारे पास, ठीक, x y z l m n a b c, यही है ना, तब लैम्डा है, मतलब लैम्डा से गुणा कर लेंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, x y z l m n a b c, इसका गुणा कैसे होगा, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयव में हो सकता है। चलो पहली पंक्ति में अगर आप करेंगे तो लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z और l m n वैसे ही रहेगा, a b c वैसे ही रहेगा। ये हमने पहले पंक्ति के सभी अवयव, ठीक, या लैम्डा ए बराबर लैम्डा गुणे ए मतलब x y z l m n
A B C। आपकी बात कर रहे हैं, किसी में कर दें, किसी एक में कर दें, ठीक। तो चलिए हम दूसरे स्तंभ में कर देते हैं। तो दूसरे स्तंभ के सभी अवयव क्या होगा, तो पहला अवयव ऐसे ही है, सेल ए और यहाँ लैम्डा वाई, लैम्डा एम, लैम्डा बी और उसके बाद जेड एन सी, ठीक। तो ये रही हमारी पांचों विशेषता, ऐसे किया जा सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इन पांचों विशेषताओं को बहुत गौर से जो है देखिएगा, समझिएगा, चेक करिएगा कैसे क्या है। आगे 3-4 प्रॉपर्टियाँ हो सकता और हो तो उसको भी बता करके फिर उसके बाद जो है अगली प्रश्नावली को हम लोग हल करेंगे। तो तुम लोग अब तक देख चुके होंगे कि सारणी कितना आसान मामला है ना, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बस। धन्यवाद।